बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों और वो उस पर वीडियो बनवाना चाहे तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में दे दें, मैं उनसे रब्ता कर लूँगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अंदरून लाहौर का रहने वाला जज्जी पहलवान, जो 70 की दहाई में खौफ व दहशत की अलामत था, बचपन से ही अक्खड़ तबीयत का मालिक था। अपनी गुसीली तबीयत की वजह से किसी को कुछ न समझने वाला जज्जी पहलवान कुल 7 भाई थे। सातों भाई दलेर और इलाके में नामवर थे। इनका ताल्लुक कश्मीरी बट बरादरी से था। पहलवानी इनका शौक और वालिद की तरफ से विरसे में मिली थी। जज्जी पहलवान के वालिद शाहदीन अल मारूफ शाहिया पहलवान थे, जो कि तहरीके पाकिस्तान में पेश रहते थे। फ़ने पहलवानी के अलावा तलवारबाजी में भी माहिर थे। मुसलमानों पर जुल्म करने वाला एक सिख जिसका नाम नौबाज सिंह था, मुसलमानों को तकलीफ देने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता था। उसको शाहदीन अल मारूफ शाहिया पहलवान ने कत्ल कर दिया। उस वक्त तहरीके पाकिस्तान अपने अरूज पर थी, जिसकी वजह से पुलिस सिर्फ 26 दिन ही शाहिया पहलवान को कैद में रख सकी और वो रिहा हो गए। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, सिखों और हिंदुओं के मुसलमानों पर मजालम बढ़ते गए। लाहौर से 150 से जायद मुसलमान खवातीनों को सिखों ने अगवा कर लिया और अपनी पनाहगाह में ले गए। इस बात का जब शाहिया पहलवान को पता चला तो वो अपने साथियों के हमरा वहां गए और बातचीत के जरिए उनको रिहा करवाने में कामयाब हो गए। इस कारनामे पर शाहिया पहलवान की शोहरत में नुमाया इजाफा हो गया। इस खानदान पर पाकिस्तान में 3 फिल्में बन चुकी हैं। शाहिया पहलवान के बारे में कहा जाता था कि अंदरून लाहौर में उनका एक बड़ा जुआ खाना था, जिसमें लाहौर समेत दूसरे शहरों से लोग जुआ खेलने आते थे और ये जुआ खाना उस वक्त के हाकमीन की इजाज़त से खुला था। चूँकि जुआ इस्लाम में हराम है और हराम के नुकसानात भी होते हैं, इस जुए की वजह से ही इस ख़ानदान पर जो मुसीबतें आईं वो जानकर यकीनन सबको बहुत दुख होगा। यहाँ से ही जज्जी पहलवान की कहानी का आगाज़ होता है। कुछ अफराद ने उस जुआ खाने पर आकर जुआ लूट लिया। जज्जी पहलवान और उसके 4 और भाइयों से ये बर्दाश्त ना हुआ। जज्जी पहलवान, जो कि गुस्से का तेज था, उसने और उसके 4 भाइयों ने अहद किया कि वो उन अफराद को नहीं छोड़ेंगे। जज्जी पहलवान उन दिनों कम उम्र था। अगर उसे किसी ने आकर ये कहा कि फलां जगह पर वो अफराद मौजूद हैं जिन्होंने उसके डेरे पर आकर बदमाशी की थी, तो जज्जी पहलवान बगैर सोचे समझे वहां पहुंच जाता और उन अफराद को गोलियां मार देता था। इसी तरह मुख्तलिफ मौक़ों पर जज्जी पहलवान ने 6 मुख्तलिफ अफराद को गोलियां मार दी, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गए। यहाँ से जज्जी पहलवान से लोग खौफजदा होना शुरू हो गए और इसकी दहशत रोज़ ब रोज़ बढ़ने लगी। आए दिन किसी न किसी को जज्जी पहलवान गोलियां मार देता था। लाहौर के इलाके हीरा मंडी के बहुत से लोग जज्जी पहलवान की पुश्त पनाही करने लगे। फिर एक दिन जज्जी पहलवान गिरफ्तार हो गया। इसे 6 साल कैद और 60 कोड़ों की सज़ा सुनाई गई। टकसाली चौक लाहौर में 60 कोड़े जज्जी पहलवान को सरेआम मारे जाने थे, मगर शाहिया पहलवान की वजह से जज्जी पहलवान के 60 कोड़े और 3 साल की सज़ा माफ़ हो गई। फिर एक वक्त वो भी आया जब जज्जी पहलवान को जज्जी बहादुर का नाम दिया गया। जब जज्जी पहलवान जेल से रिहा हुआ तो कैंप जेल से उसके डेरे तक रकासाओं ने उसकी बग्गी के आगे रक्स किया और बड़ी तादाद में लोग उसके साथ थे। जज्जी पहलवान ने हीरा मंडी में लाइटें लगवा दी। जब वो बाहर निकलता तो वो लाइटें रोशन कर दी जाती थीं। इतनी शोहरत पाने के बाद जज्जी पहलवान मुख्तलिफ बदमाशों को खटकने लगा। जज्जी पहलवान के बारे में मुख्तलिफ वाक़यात मशहूर थे, जैसा कि जब वो टकसाली चौक में बैठता तो थाने टिब्बी का SHO राउंड पर नहीं निकलता था
और एक पुलिस अफसर को अपनी जीप के साथ बांधकर पूरी हीरा मंडी का चक्कर लगवाया था। जज्जी पहलवान और उसके साथियों पर 7 अफराद के कत्ल के पर्चे दर्ज हुए थे। जज्जी पहलवान के मुखालफिन बढ़ते गए, पुलिस जज्जी पहलवान के खिलाफ थी। जब जराइम बढ़ने लगते हैं तो पुलिस की कार्रवाइयाँ भी तेज़ हो जाती हैं। मुखालफिन जज्जी पहलवान के पीछे थे और गालबन 1976 को जज्जी पहलवान पर कातलाना हमला हुआ जिसमें वो कत्ल हो गया, जिसके बाद मुखालफिन ने जज्जी पहलवान के एक और भाई को भी कत्ल कर दिया। शाहिया पहलवान को अपने बेटे की मौत का बड़ा दुख था। जज्जी पहलवान के कत्ल होने के कुछ अरसे बाद वो भी वफात पा गए। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और हम सबको नेकी और अच्छे काम करने की तौफीक दे और इन दुश्मनियों से बचाए, आमीन। चुदराहट, ताकत का नशा, सियासी अदावतें, ख़ानदानी रंजिशें, हसद, बुग़ज़ और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की अना वो चीज़ है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी अना उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियाँ जिसमें कई कई अफराद कत्ल हो जाते हैं, बाद में उनके ख़ानदानों का जो हाल होता है ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसमें से गुज़रते हैं। अपने प्यारों को खोने का दुख सिर्फ वही सोच सकते हैं जो अपने प्यारों को खोते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजिज़ी और दरगुज़र का हुक्म दिया गया है और गुस्सा इसी वजह से हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए जो किसी भी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और ज़िल्लत और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है। हमारा मुआशरा ऐसी बेशुमार दर्द भरी दास्तानों से भरा पड़ा है जिसमें दुश्मनियों की वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ चुके हैं, जिनमें बहुत से लोग कत्ल जबकि कातलों से जेलें भरी पड़ी हैं। कत्ल के पीछे एक लम्हे का पागलपन होता है या कत्ल के पीछे नफसियाती अवामिल भी हो सकते हैं और किसी खित्ते की रवायात भी। इस एक लम्हे के पीछे कोई हादसा, वाक़या या कोई और ही ड्रामा होता है जिसके असरात अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, लिहाजा अच्छी और शराफत भरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नुमान खोखर चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।